वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। हिंदी की ऑनलाइन क्लास सीरीज चल रही है, उसमें हम अभी व्याकरण के बारे में बात कर रहे हैं। व्याकरण में हमारा जो टॉपिक है सर्वनाम, हम उसके बारे में बातचीत कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने सीखा कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है उसकी परिभाषा क्या होती है, उसके उदाहरण क्या होते हैं। मैं एक बार वापस से आपको पुरानी क्लासों में जो भी अब तक सर्वनाम के बारे में पढ़ाया गया है उसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। सर्वनाम क्या होता है? किसी भी संज्ञा शब्द के स्थान पर जो शब्द काम में लिए जाएंगे, यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले या संज्ञा के स्थान पर काम में लिए जाने वाले। जिन बच्चों को प्रयुक्त शब्द थोड़ा हार्ड लगता है वो इस डेफिनेशन में इस तरह से भी आप बोल सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर काम में आने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जो छोटे स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा परिभाषा, ये प्रयुक्त शब्द जो है वो थोड़ा सा अगर टफ पड़ता है तो मैंने उनको अलग तरीका बता दिया है कि आप यहाँ कह सकते हैं काम में लिए जाने वाले। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? संज्ञा के स्थान पर काम में लिए जाने वाले शब्द जो हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का प्रयोग जो है वो भाषा को सरल बना देता है। बार बार कोई चीज़ हम, जैसे मान लीजिए किसी कर्ता के बारे में बात कर रहे हैं, कोई काम करने वाले के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर और भी किसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम अगर उसको बार बार उसके नाम को रिपीट करते जाएंगे तो वो भाषा के अंदर उस भाषा को और ज़्यादा जटिल करता जाएगा। लेकिन उसी के स्थान पर हम किसी सर्वनाम को अगर प्रयोग करेंगे तो भाषा को छोटा, या जो भी आप मैटर लिखेंगे उसको छोटा कर देगा और आपकी भाषा को सरल भी बना देगा। यह इसके उपयोग हो गए सर्वनाम के, कि सर्वनाम क्यों प्रयुक्त किया जाता है। सर्वनाम की परिभाषा देख ली। अब हम बात करते हैं सर्वनाम के भेद के बारे में। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। हमने पिछली क्लासों में जाना कि सर्वनाम के 6 भेद हैं। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है निजवाचक सर्वनाम, अगला है फिर संबंधवाचक सर्वनाम, और लास्ट है अपना प्रश्नवाचक सर्वनाम। 6 भेद बता दिए मैंने। इसके बारे में हम परिभाषाओं की जब बात कर रहे थे तो हमने सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बात की। पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में हमने उसकी परिभाषा जानी कि वे सभी सर्वनाम शब्द जो कहने वाले, सुनने वाले या फिर जिसके बारे में बात की जाए उसके स्थान पर काम में आ रहे हैं, वो सभी सर्वनाम शब्द क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द। फिर हमने जाना कि पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द के भी 3 और प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक बोलने वाले के लिए प्रयुक्त किए जाएंगे, मध्यम पुरुषवाचक शब्द जो हैं वो सुनने वाले के लिए प्रयुक्त किए जाएंगे, और अन्य पुरुषवाचक शब्द उसके लिए प्रयोग में लिए जाएंगे। जैसे इसके नाम से हमें पता चल रहा है, तो अन्य पुरुषवाचक किसके लिए काम में लिए जाएंगे? जिसके बारे में बात की जा रही है। किसके द्वारा? उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के द्वारा। इनको 1 बाय 1 लिखते हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम की बात कर रहे थे, उसके 3 प्रकारों की बात कर रहे हैं। पिछली क्लास में जो लिखा हुआ है आप उसी के नीचे लिखना शुरू कर दें। तो पहला होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। हो सकता है बच्चों ने अब से पहले अलग अलग इसके प्रकार पढ़े हों, किसी ने 7 भी प्रकार पढ़े होंगे। कई बुक्स में आपको 7 प्रकार भी पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ आप केवल वो याद रखेंगे। किसी और बुक में क्या मिलता है उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। जितना आपको आपकी क्लास में पढ़ाया जाता है, मेरे साथ जुड़े हुए बच्चे ध्यान दें, जितना आपको मेरी क्लास में पढ़ाया जाता है केवल आप उसको याद कर लें। आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से वो मोर देन एनफ है। ठीक है बच्चों, हम बात कर रहे हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? कहने वाले। मैंने आपसे कहा था कि जो कहने वाला होता है उसको हम बोलते हैं वक्ता। तो कहने वाले के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम, प्रयुक्त होने वाले शब्द कह सकते हैं। कहने वाले
के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको इसके उदाहरण भी बताए थे कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं। तो जैसे मैंने कहा मैं बाजार जाता हूँ, या हम घूमने जाते हैं, तो यहाँ पे जो बोलने वाला है उसके लिए शब्द हमने काम में लिए मैं, हम, तो ये सब किस में आ जाएंगे? उत्तम पुरुषवाचक में। मैं, हम सब इत्यादि करके लिख सकते हैं। इसके अलावा भी कई और भी शब्द हैं जो कि बोलने वाले के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। आप इन 3 उदाहरणों को मुख्यतः याद रखेंगे, लिख लीजिए एक बार। दूसरा जो इसका प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम का, मैं केवल वही वर्ड इरेज कर रहा हूँ जिनके स्थान पर मेरे को अन्य शब्द लिखने की आवश्यकता है। आप पूरा दोबारा लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि आप काट करके उसी डेफिनेशन को चेंज कर रहे हैं। वो जो पहले डेफिनेशन लिखवा दी वो तो आपको लिखनी ही है, अब जो लिखवा रहा हूँ वो उसके नीचे लिखेंगे। दूसरा जो इसका प्रकार था वो था मध्यम पुरुषवाचक। दूसरा कौन सा था? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और मध्यम पुरुषवाचक के बारे में हमने बताया था सुनने वाले, और सुनने वाले को क्या बोलते हैं? श्रोता। के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के बारे में हमने बात की थी, तुम, आप सब, आपका, और भी हैं इसके अलावा, तुम्हारा, तुझे। लेकिन आप तो इतना याद रखिए जितना मैं लिखवा रहा हूँ, तुम, आप सब, आपका इत्यादि। यानी सुनने वाले के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द जो हैं वो क्या कहलाते हैं? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। बात करते समय जो सुनता है उसके लिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रकार का हम उपयोग करते हैं। लिख लीजिए एक बार। हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के 2 प्रकार के बारे में बात कर ली है, एक उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक। तीसरा और अंतिम जो पुरुषवाचक का प्रकार है, इरेज कर रहा हूँ, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। जिन बच्चों को अभी तक लिखने में परेशानी हो रही है या लिखा नहीं है, वीडियो पॉज कर लें और लिख लें। मेरे पास ये सुविधा है कि मैं श्यामपट्ट पर लिखे हुए को बदल करके दूसरा लिख सकता हूँ, लेकिन आप तो पूरा ही दोबारा लिखेंगे, ध्यान रखना बच्चों, है ना। ऐसा नहीं है कि आप पेंसिल से लिख रहे हैं और आप इरेजर लेकर के उसको साफ कर रहे हैं परिभाषा को। मैंने पहले जो परिभाषा लिखा दी वो किसी और की है, और अब जो परिभाषा लिखाऊंगा वो किसी और की है। तो आपको दोनों को लिखना है, मेरी तरह नहीं करना है। पुरुषवाचक सर्वनाम का जो तीसरा प्रकार है वो कौन सा है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम।
इसके अंदर कौन कौन से होते हैं? जिसके बारे में बात की जाए। जिसके बारे में बात की जाए उनके स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिसके बारे में बात की जाए उनके स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैंने कहा वह सब्जी लाता है, यह उड़ने वाला पक्षी है, ये बकरियों का झुंड जा रहा है। इसके अलावा भी और भी जो सर्वनाम शब्द बच गए, जैसे मैंने कहा यह, वह, ये, आप कह सकते हैं वे, इत्यादि जो शब्द हैं वो किस में आ जाएंगे? अन्य पुरुषवाचक में। जो भी मतलब किसी दूसरे के जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उनके स्थान पर जो भी शब्द प्रयुक्त कर रहे हैं तो उन सब को हम क्या बोल देंगे? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आज हमने उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 जो प्रकार थे उनके बारे में बात की। सबसे पहला उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक और तीसरा अन्य पुरुषवाचक। इनकी परिभाषा और इनके उदाहरण मैंने लिख करके बता दिए। इससे आगे जो भी हम पढ़ेंगे वो अपनी अगली क्लास में होगा। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद बच्चों।